कैंपस मेमोरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी यादों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शालिनी। जी हाँ दोस्तों, कैंपस मेमोरीज यानी कॉलेज से जुड़ी हुई बहुत सारी खट्टी मीठी यादें। हम सबके जीवन में ऐसी यादों का अथाह संसार है और कॉलेज और स्कूल के खूबसूरत दिन हमें पूरी जिंदगी याद आते हैं। जब हम उन पलों को याद करते हैं तो दिल खुशियों से भर जाता है। कैंपस मेमोरीज में उन्हीं खुशियों को हम साझा करेंगे और उन्हीं खुशियों को हम ताज़ा करेंगे। अक्सर याद आता है कॉलेज का ज़माना, दिल में इश्क और मन पढ़ाई में लगाना। कॉलेज में स्कूल की याद आई, जवानी में बचपन की याद आई, कांटों को चुना तो फूल की याद आई, जिंदगी को करीब से देखा तो दोस्तों की याद आई। और इस वक्त यकीन मानिए जो हालात हैं, सबसे अधिक कोई याद आ रहा है तो वो है हमारे दोस्त, कोई साथ दे रहा है तो वो है हमारे दोस्त। ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें लगता है कि अपने दोस्तों से जुड़ी हुई उन सभी यादों को हमें साझा करना चाहिए एक बार, क्योंकि जिंदगी का क्या पता कल हो ना हो। चलिए, कॉलेज की यादों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज हम करेंगे और शामिल कर रहे हैं आपकी भेजी हुई तमाम यादें जो आपने हमसे इस साझा की हुई हैं। दोस्तों, कॉलेज की शरारतें अक्सर याद आती हैं और दिल को खुशियों से भर जाती हैं। अब छोड़ दिया है इश्क का स्कूल हमने भी, हमसे अब मोहब्बत की फीस अदा नहीं होती। याद आते हैं स्कूल के वो दिन, ना जाते थे स्कूल दोस्तों के बिन। और याद आते हैं वो स्याही से रंगे हुए हाथ, क्या दिन थे वो जब करते थे लंच दोस्तों के साथ। खैर, लंच से जुड़ी हुई मेरी एक याद है जो मैं आपसे साझा करूंगी ज़रूर, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी यादें हमसे साझा हों और मेरी यादें साझा ना हों। इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि ये सफ़र है हम सभी दोस्तों का और मैं भी आपकी एक दोस्त ही तो हूँ। आज के सफ़र में जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ स्कूल जाने की, तो यकीन मानिए ये वो समय होता था जब हम बचपन में होते थे, यानी कि कम उम्र में। तभी हम साथ जाते थे, जो थोड़ा सा बड़ा होता था उसके साथ हाथ पकड़ के, घर में बड़े भाई बहनों के साथ। और अगर गाँव की बात करें तो सामूहिक रूप से जाना होता था। गाँव से जुड़ी हुई एक याद हमारे साथ साझा की है मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से। ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं और कई दिन पहले ही बड़े एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने अपने बचपन की याद हमसे साझा की है। तो चलिए सुनते हैं, सुनाते हैं। मोनू सेठ लिखते हैं कि बचपन जिसे याद करके कभी कभी आंसू आ जाते हैं। मेरी उम्र लगभग 10 साल रही होगी। मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। स्कूल से जलन सी होती थी और मास्टर साहब को देखकर कांप जाते थे। बड़े भैया सोनू पढ़ने में खूब आगे थे और मैं बहुत पीछे। कभी स्कूल नहीं जाता था और घर से निकलता था तो गली में ही बैठा रहता था। स्कूल में हाजिरी जब लगती थी तो एब्सेंट रहता था। तब के ज़माने में एक एब्सेंट पर एक डंडा या मुर्गा बनाया जाता था और घर से भयभीत हो गया। एक दिन घर से स्कूल के लिए निकला पर गली में दोस्तों के साथ घूमने निकल लिया और नाना जी को भनक लग गई। फिर क्या था, नाना जी ने घर पर खाना बनाने वाला कलछुल लेकर तैयारी कर दी और निकल पड़े अपने सफर पर। ढूंढते ढूंढते आखिर उनके हाथ आ ही गया। फिर उस कलछुल से खूब धुनाई हुई। कई दिनों तक नाना के समय पर मुझे खाना नहीं मिलता, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानने वाला था, क्योंकि माँ का दिल बहुत कोमल होता है। बच्चा कितना भी खराब हो, लेकिन माँ कभी भी नहीं कहती कि इसने गलत किया है। मुझे चुपके से खाना पहुंचा देती, फिर फुल मस्ती और फिर शुरू। तीसरे दिन मास्टर साहब द्वार पर आए, हमें बुलाया गया, खूब समझाया गया। मास्टर साहब ने किसी तरह स्कूल पहुंचाया हमें और तब तख्ती से पढ़ाई होती थी, यानी कि एक लकड़ी का पाटा जिस पर दवात या कह सकते हैं
चौक जिसे हम आज कहते हैं मॉडर्न तरीके में, वैसे खड़िया होती थी जिससे लिखा जाता था। जिन लोगों ने गांव में लिखा होगा उन्हें बखूबी पता होगा, उससे राइटिंग बहुत खूबसूरत होती थी। तो हुआ ये कि तख्ती से पढ़ाई होती थी और उसे चमकाने की बड़ी कवायद होती थी। उसी चमक वाली तख्ती से मास्टर साहब ने खूब धुनाई की। एब्सेंट गिन गिन कर खूब धुनाई हुई और तख्ती फट गई। स्कूल छूटने की कगार पर आ गया, लेकिन मैंने विचार किया कि हमारे दूसरे स्कूल में नाम लिखाया जाएगा। अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी और अचानक गली में मास्टर साहब मिल गए। जिस स्कूल में पढ़ने गए थे वो उसी स्कूल के थे। हमें जानकारी नहीं थी। हमने कहा, दादाजी नमस्ते, पूड़ी खाओ खस्ते। ऐसे हम लोग अपने समय में सभी लोग जानते हैं कि जब स्कूल कॉलेज होते थे तो बहुत सारी मस्ती करते थे। बहुत सारे टीचरों के नाम और बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, अपनी तरफ से पंच लाइन गढ़ दिया करते थे। तो वैसी एक लाइन मुझे भी याद आया कि दादाजी नमस्ते, पूड़ी खाओ खस्ते। अब वो निकले मास्टर जी और अपने रास्ते। दूसरे दिन जब स्कूल गए तो वहीं पर वो मास्टर साहब मिल गए और वहाँ भी फाइनली क्या हुआ समझ सकते हैं ना, खूब धुनाई हुई। और घर वालों ने तो जो धुना वो तो धुना ही गया। स्कूल से नाम काट दिया गया और उस स्कूल से फिर तीसरी जगह नाम लिखाया गया। हिंदी का मॉनिटर मुझे बनाया गया। मास्टर साहब बहुत मानते थे हमें, गांव के ही थे। अचानक एक दिन कंचा खेल रहे थे और मास्टर साहब ने देख लिया और बोला, कल मिलो हमें। स्कूल में नींद नहीं आती और जब तक स्कूल नहीं पहुँचे वहाँ हाज़िरी लगी। उसके बाद हमें और हमारे मेंटर सुरेश को दोनों को मुर्गा बनाया गया। 10 मिनट मुर्गा बनाकर हमें छोड़ दिया गया और सुरेश भाई को देर तक बनाया गया। फिर से हमारी शिकायत हुई कि हम सिकड़ी खेल रहे थे। गाय चराने जाते तो नहर में नहाते हैं और फिर मुर्गा बनाया जाता। वहाँ से भी नाम कटा लिया और फिर वही स्कूल में आ गए जहाँ तख्ती फट गई थी। आगे की कहानी दोस्तों अगले संडे के लिए इन्होंने वादा किया है। ये कहानी थी मोनू सेठ की ऊंच गांव अमेठी से। तो भाई अगली कहानी, इनकी जो कहानी है, आगे का सिलसिला जारी रहेगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि आगे क्या हुआ स्कूल में पहुंचने के बाद पुराने वाले, हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन चलिए एक खूबसूरत सा गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कॉलेज के दिनों से जुड़ी हुई याद को समेटे हुए। कैंपस मेमोरीज विथ योर स्टोरीज, पहली क्लास का खुमार या प्यार का बुखार। यादों का ये सागर बह चला, दोस्ती के लिए नोट्स का बहाना और बंठन के कॉलेज जाना, किसी दोस्त के टूटे दिल पर मरहम लगाना, एग्जाम टाइम सीरियस हो जाना, रात भर पढ़कर एग्जाम में दोस्ती निभाना, रूठना मनाना, कैंटीन के समोसे खिलाना। दोस्ती, प्यार और करियर के लिए कैंपस की फिजा में घुली हर यादों के साथ होगी मुलाकात कैंपस मेमोरीज विथ योर स्टोरीज में, मेरे यानी आरजे शालिनी के साथ। सुनते रहिए संडे स्पेशल में हर रात 10 बजे कैंपस मेमोरीज विथ योर स्टोरीज। ये दिन तो आना ही था, ये दोस्तों वो कॉलेज के दिन, कुछ बातें भूली हुई, कुछ पल बीते हुए, हर गलती का एक नया बहाना और फिर सबकी नज़र में आना, यही आदत थी ना हमारी। कॉलेज में बहुत कुछ हमने सीखा, चाहे एनसीसी के कैंप्स हों या एनएसएस के। बहुत सारे सोशल वैल्यूज़ को हमने जाना, हमने सीखा, अभ्यास में लाने की कवायद भी की। लेकिन समय के साथ साथ कॉलेज छूटता गया और हम भूलते गए, चाहे बात पर्यावरण की हो और चाहे बात सामाजिक मूल्यों की। और आज उन्हें भूलने के बाद वो भूल हम सभी को याद आ रही है। जी हाँ, कॉलेज में पेड़ लगाना हम सब ने सीखा था, उन्हें बढ़ते रहने की कोशिश भी हमने सीखी थी। हमने सीखा था एक दूसरे की मदद करना,
समय के साथ बहुत सारे लोग बिजी हो गए, समय के साथ बहुत सारे लोग स्वार्थी हो गए। आज कॉलेज के दिनों में जो किताबें हम पढ़ते थे, वनों का महत्व तो बचपन में हमने पढ़ा, जंगलों का महत्व हमने पढ़ा। आज उसी ऑक्सीजन और उसी लकड़ी की मारामारी देखने को मिल रही है। जीवन के साथ ऑक्सीजन है और मृत्यु के साथ लकड़ी। प्रकृति से बहुत गजब का रिश्ता है और आपको एक खूबसूरत सा संदेश देता हुआ हमारा विशेष गीत आपकी खिदमत में, इन्हीं यादों के साथ। बड़ा भयंकर वायरस आवा, दूभर कर दिया जीना। बड़ा भयंकर वायरस आवा, दूभर कर दिया जीना। ई तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। ई तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। बड़ा भयंकर वायरस आवा, दूभर कर दिया जीना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। इस वायरस की नहीं है दवाई, इस वायरस की नहीं है दवाई। घर पर रहने में ही है भलाई, घर पर रहने में ही है भलाई। इस वायरस की नहीं है दवाई, घर पर रहने में ही है भलाई। एक दूसरे से भी दूरी बनाओ, क्या समझे? अरे एक दूसरे से भी दूरी बनाओ, बात ये भूलो कभी ना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। साफ सफाई का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। बार बार अपने हाथों को धोना है, बार बार अपने हाथों को धोना है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, बार बार अपने हाथों को धोना है। कितने लोग मरे दुनिया में, अरे दादा कितने लोग मरे दुनिया में, सुन के छूटे पसीना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। सर दर्द सर्दी खांसी देह में अकड़न, सर दर्द सर्दी खांसी देह में अकड़न। तेज बुखार गला दर्द है लक्षण, तेज बुखार गला दर्द है लक्षण। सर दर्द सर्दी खांसी देह में अकड़न, तेज बुखार गला दर्द है लक्षण। लापरवाही करो न भैया, सही कहो भैया। लापरवाही करो न भैया, मानो हमरा कहना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना। ही तो सबके हाल बेहाल किए है कोरोना कोरोना कोरोना।
जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना ने सबका हाल बेहाल किया है, लेकिन इसने बहुत बड़ी सीख दी है, हमें याद दिलाया है कि हमने बचपन में क्या पढ़ा था। और दोस्तों यकीन मानिए, हमें आपकी फ़िक्र है, क्योंकि आपसे रिश्ता है प्यार का, दोस्ती का, दिलों का, दूर से ही सही पर है गहरा रिश्ता। इसीलिए कैंपस मेमोरीज़ में आज मैं हूँ आपके साथ, आपके दोस्त आरजे शालिनी, और आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन पर कोरोना की ये खूबसूरत प्रस्तुति जागरूकता भरी। ये प्रस्तुति है जेपी पांडे की, जो कि हमारे मित्र हैं। हमारे पास और भी कई कहानियाँ कैंपस मेमोरी से जुड़ी हुई हमें मिली। अगर आप भी अपनी मेमोरी हमसे साझा करना चाहते हैं तो रेडियो जंक्शन पेज के मैसेंजर में जाकर अपनी स्टोरी हमें साझा कर सकते हैं। आपको लिखना होगा कैंपस मेमोरीज, अपना नाम और पता, साथ में अपनी कहानी। और हाँ, यदि आप अपने नाम को छुपाए रखना चाहते हैं तो एक लाइन में ये मैसेज भी लिख दीजिएगा, ताकि हम आपके नाम को राज ही रख सकें। अमृता ग्रेस जी ने कैंपस मेमोरीज से जुड़ी हुई अपनी यादें हमसे साझा की हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी कहानी। ये लिखती हैं, ये तब की बात है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हम 5 सहेलियां चुलबुल, नटखट, लेकिन पढ़ाई में अच्छी, पंच प्यारे के नाम से जानी जाती थीं। पढ़ाई, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, डिबेट प्रतियोगिता, इन सब में बढ़ चढ़कर हम लोग भाग लेते थे। एक दिन न जाने क्या सूझा कि एक छात्रा ने हमको बोल दिया कि तुम्हारी नाक तो मेढक की जैसी है। फिर क्या था, उसका रोना धोना शुरू, और उसने हमारी बायोलॉजी की टीचर मिस रमापन से हमारी 5 की शिकायत कर दी। रमा मैम अविवाहित थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज भी थी। लगभग सभी बच्चे उनसे डरते थे। इंटरवल से पहले वाले पीरियड में छड़ी लेकर हमारी क्लास में आई, हमसे पूछा, क्या तुम लोगों ने मेढक की नाक देखी है? हम 5 में से जो सबसे ज्यादा बोल्ड और चुलबुली थी, वो भी डर के मारे सिर झुकाए खड़ी थी। पूरा इंटरवल हमें डेस्क के ऊपर कान पकड़ के खड़े रहने का आदेश मिला। उस दिन लंच में खाने की जगह हमें 2-2 डंडे मिले थे, और इस बीच तिरछी नज़र से कभी कभी एक दूसरे को देख भी लेते थे, और हंसी का फवारा फूटते फूटते रह जाता था। हम सभी के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। खैर, उस 13-14 वर्ष की उम्र में किसी के रंग, रूप या आकृति पर टिप्पणी करके चोट पहुंचाने का शायद कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये एक बचपना था, नादानी थी, और वो दिन जिंदगी में आज तक याद है। और ये घटनाक्रम लिखते लिखते भी खूब हंस रही हूँ। अमृता जी ने ये अपनी मेमोरी लिख भेजी है हमें नैनीताल से। अमृता जी, आपकी कहानी में जो संदेश है वो यही कि बचपन तो बचपन है, लेकिन कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों की बात भी लोग बुरी मानने लगते हैं। समय बदल रहा है। खैर, आपकी घटना, आपका वाकया है मज़ेदार, और हमें खुशी है कि आपने नैनीताल से हमें लिख भेजा, हमसे साझा की। ऐसे ही साझा करते रहिएगा अपनी और भी तमाम कहानियाँ। सिर्फ अपनी ही क्यों, अपने दोस्तों की चुगली भी आप हम तय कर सकती हैं। हमें इंतज़ार रहेगा उन तमाम बातों का, किस्सों का और चुगलियों का, जिसमें थोड़ी सी खुशी छुपी है, थोड़ी सी हंसी, थोड़े से इमोशंस, थोड़ी सी तकरार, लेकिन बहुत सारा प्यार। चलिए, एक खूबसूरत सा ट्रैक हम लेते हैं जो याद दिलाएगा हमें कॉलेज मेमोरीज के। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। दोस्तों, 90s के दशक की अगर बात करें और फिल्मों में गीतों की बात करें तो अलका याग्निक, कुमार सानू, इन सब का जो दौर था गीतों का, वो ऐसा दौर था जहाँ पे अक्सर जो फिल्में थीं, जो रोमांस था, वो कॉलेज पे बेस्ड फिल्में ज़्यादा बनी, और इनके गीतों ने कॉलेज का एक क्रेज़ पैदा कर दिया लोगों में। हर किसी को एक ख्वाहिश
पैदा हो गई, उसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। यूनिवर्सिटीज़ की वो खुली हवा, वो आज़ादी, वो फ़िज़ा, वो इश्क, वो मोहब्बत और वो क्लासेस, ये लोगों का ड्रीम सा बन गया। और जब कोई कॉलेज में यानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता तो पहले से ही तमाम सपने इस सजाए हुए कॉलेज में प्रवेश करता था। ऐसा माहौल खूब देखने को मिला और उस माहौल में जो कमी रह जाती वो भरपाई पूरी करती फिल्में और कुमार सानू की खूबसूरत आवाज़। खैर, ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। हम लेकर शामिल कर रहे हैं आपके बीच में एक और मेमोरीज हर्षिता श्रीवास्तव की। इन्होंने लिख भेजा है कि एक बार की बात है जब सब खलीलाबाद संत कबीर नगर के डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रहे थे। हमारे छोटे से शहर में एक नया सा रेस्टोरेंट खुला था। नाम था यादगार रेस्टोरेंट। वहाँ फैमिली के लिए अलग केबिन था, वहाँ कपल्स के मिलने का कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये रेस्टोरेंट कपल्स के लिए मिलने का एक नया जगह बन गया। हम सहेलियों ने एक दिन हेमलता, सरिता, कंचन ने मिलकर वहाँ जाने का प्लान बनाया। हम सबकी आदत थी कि साइकिल से हम आगे पीछे न चलकर अगल बगल चलते थे। रास्ते में हम सबकी साइकिल आपस में ही लड़ गई और फिर एक एक करके सब गिर पड़े। बगल में एक नाला था और उसी में एक सहेली गिर गई, उसको बहुत चोट लगी। किसी का दुपट्टा फटा था इस घटना में, किसी की सलवार। सरिता का घर पास में ही था, सो हम लोग उसके घर गए, दवा लगाया, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर थोड़ी देर बाद फिर से गए उस यादगार रेस्टोरेंट में। और ये यादगार रेस्टोरेंट जाने की जो हमारी कोशिश थी, ये वाकई हमारी जिंदगी की यादगार मेमोरी है। खैर हर्षिता, हमारी तरफ से एक सवाल आपके लिए कि ये फैमिली के लिए अलग केबिन था, कपल्स के मिलने की जगह नहीं थी और आप सहेलियों के साथ मिलकर के गई थी। कहीं आपकी सहेलियां या सहेलियों में से कोई किसी खास से मिलने तो नहीं गई थी? अगर ये कोई राज है तो बिल्कुल बताइएगा। कई राज बहुत सारी यादें समेटे हुए होते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा इस कहानी में छुपे हुए राज का, क्योंकि हमें शक है इस कहानी पर। खैर, ये कहानी थी, ये मेमोरी थी हर्षिता श्रीवास्तव की, जो कि वर्तमान में लखनऊ में है। और इसी के साथ हम कार्यक्रम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, लेके चलेंगे एक और खूबसूरत से ट्रैक की ओर। कौन सा गाना है अब आखिरी पड़ाव पर, ये आप सोच रहे होंगे। तो यूँ तो आज हमने गाने बहुत सारे लिए थे, लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जो 90s के दशक की कॉलेज की याद दिलाते थे, तो उन्हें हमने शामिल किया। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ जो हमारी नई जनरेशन है, उनकी चॉइस बड़ी अलग होती है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबकी पसंद का, हमें पता है कि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनकी चॉइस में से ये गाना भी है। तो हर्षिता, आपकी स्टोरी के साथ ये गाना और बाकी सुनने वाले सभी लोगों के लिए। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ चुका है और मैंने आपसे वादा किया था कि लंच बॉक्स की बात अपनी यादों से जुड़ी हुई मैं भी साझा करूंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि आज तो समय आपकी यादों के साथ गुजर गया, लेकिन हाँ, वादा ज़रूर पूरा करूंगी और मैं आपसे साझा भी करूंगी। आपको सुनते रहना है हर रविवार कैंपस मेमोरीज मेरे साथ, हर रात 10 बजे। और अपनी यादों को हमसे साझा करना है रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज के मैसेंजर में लिख भेजिएगा अपनी और अपने दोस्तों से जुड़ी हुई यादें। और अगर यादें कैंपस से जुड़ी हों और एक पेरेंट्स की भूमिका में हो आप, तो बच्चों के स्कूलों से जुड़ी भी बहुत सारी यादें होंगी।
वो भी आप हमें भेज सकते हैं। कि कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें लगता है बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, चलते चलते मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ गीतों के माध्यम से। क्या कहना चाहती हूँ, उन पंक्तियों को सुन करके ही आप अनुमान लगाइएगा।